राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो और आपकी सभी मनोकामनाएं श्री हरि पूर्ण करे। तो चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 27। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और सुनते हैं। प्रेत कहने लगा कि हे पार्थिक, मैं इस समय तुम्हारे पास यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म सुना है, परंतु मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानता। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसीलिए यह जल तुमसे मांग रहा हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकार को यज्ञ कराकर ब्रह्म रक्षा हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में डाल दिया, जिससे वह राक्षसत्व को त्याग कर समृद्धि को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है कि मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान किए और उसका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक प्रेत योनि में रहा, जिससे अन्न और जल मिलना भी बहुत दुर्लभ था। न मैं कुछ खा पाता था और न ही पी पाता था। इस योनि ने मुझको हजारों वर्ष बीत गए हैं। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाएं। कुष्ठ आदि रोगों से भी मनुष्य प्राण को त्याग करने की इच्छा करता है। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देवदानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं तथा बाल वृद्ध को मरना, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पंडितित्व और मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वह धन्य है। ऐसा सुनकर प्रेत गदागद वाणी से बोला, हे पार्थिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ ब्राह्मण हैं। आप मुझको जीवन का आधार इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पार्थिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगि क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया है। अब मैं इसी धर्म संकट में पड़ा हूँ कि क्या कांड वस्तु में यज्ञ को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता है। इसीलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पार्थिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया और उस प्रेत ने विधि पूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना घुलते गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी होती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत तत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृ लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहाँ से चला गया और 1 मास में जब माघ का महीना आया तो उसने सुने हुए महात्म के अनुसार प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्तिपूर्वक नारायण की स्तुति किया और द्रविड़ देश के राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, इस इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है, ज्ञान तथा मोक्ष देने वाला होता है। तुम भी सगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसे स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाच
सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोग ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। तो माघ मास की कथा अध्याय 27 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी माघ मास की कथा अध्याय 28। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।